हेलो एवरीवन। टैली प्राइम की आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे जीआरएन यानी कि गुड्स रिसिप्ट नॉट वाउचर। जीआरएन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो अकाउंटिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई टैली ERP 9 या उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में उसमें काम कर रहे हो, कोई ERP सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, SAP में कर रहे हो, या फिर DMS और SFA जैसे सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहे हो, तो वहां पर जीआरएन का कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। जीआरएन यानी कि गुड्स रिसिप्ट नॉट, जो कि एक मेनली प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होता है कि जो माल सप्लायर के द्वारा डिलीवर किया गया था वो कस्टमर के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप भी किया हुआ है जीआरएन यानी कि गुड्स रिसिप्ट नॉट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ दैट गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड बाय द कस्टमर। तो आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझें कि जीआरएन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है कि जो माल सप्लायर ने अपने लोकेशन से डिलीवर किया था वो कस्टमर ने अपने लोकेशन में प्राप्त कर लिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं और इसे समझने के लिए तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक कस्टमर हूं, मुझे कुछ मटेरियल का ऑर्डर देना है तो मैं अपने सप्लायर को दूंगा। तो मैं अपने जो भी सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं उसमें मैं परचेस ऑर्डर का इनवॉइस बनाऊंगा। परचेज ऑर्डर का इनवॉइस बनाने के बाद मैं उसे अपने सप्लायर के पास भेज दूंगा। सप्लायर के पास जाने के बाद सप्लायर एक्सेप्ट करेगा उस ऑर्डर को अगर जो ऑर्डर किए गए वस्तुएं हैं वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। अगर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होगा तो वो उस कंडीशन में मे बी जो आपने ऑर्डर दिया है वो एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट भी कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना ऑर्डर दिया है वो उतना फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उससे कुछ कम यानी कि पार्शियल फुलफिल आपको कर देंगे। जैसे आपने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया बट अभी वो आपको सिर्फ 7 क्वांटिटी ही दे सकते हैं, यानी कि वो आपका 7 क्वांटिटी का ही ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर फुलफिलमेंट के नाम से जानते हैं। जब वो ऑर्डर को आपका एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो पूरा ऑर्डर एक्सेप्ट करे चाहे वो पार्शियल ऑर्डर आपका एक्सेप्ट करे, उसके बाद क्या होता है कि अपने वेयर हाउस या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से वो माल आपके लोकेशन के लिए डिलीवर कर देते हैं। लेकिन डिलीवर करते टाइम पे वो डायरेक्टली सेल्स का इनवॉइस नहीं बनाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सेल्स का इनवॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके बिहाफ पे तो यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप ऑर्डर देंगे। ऑर्डर आपका अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हुआ तो आपको माल भेजा जाएगा एज डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, वहां पर डिलीवरी नोट रहेगा, डायरेक्टली आपको सेल्स का इनवॉइस नहीं देंगे। जैसे ही आप माल प्राप्त हो जाएगा आप उसके बिहाफ पे भी डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ एज अ रिसिप्ट नोट बना करके देंगे अपने सप्लायर को। सप्लायर जैसे ही रिसिप्ट नोट प्राप्त करेगा तो उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो माल यहां से डिलीवर्ड किए गए थे वो कस्टमर को प्राप्त हो गए हैं। देन आफ्टर वो आपको ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस बना करके देंगे, जिसको हम आज के डेट में इंडिया में जीएसटी सेल्स इनवॉइस कहते हैं। और उसके बाद ही आपको अपने सॉफ्टवेयर में परचेस इनवॉइस रिकॉर्ड करना है। अब बशर्ते कुछ लोग तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोसेस फॉलो नहीं करते, कुछ रिसिप्ट नोट का भी नहीं करते, डायरेक्टली परचेस का इनवॉइस बनाते हैं। नॉट एन इशू, बट हमें तो पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए ताकि जहां पर जिस अकॉर्डिंग काम होगा हम उसके बिहाफ पे वो काम करके और उस काम को हम फुलफिल करेंगे। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ऑर्डर दिया, ऑर्डर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ। अगर एक्सेप्ट हुआ तो वो डिलीवरी नोट, जो कि एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ के तौर पे, जो कि सेल्स इनवॉइस ही होता है बट वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ होता है, उसके बिहाफ पे हमारे लोकेशन तक माल डिलीवर कर दिया जाएगा। माल हमारे लोकेशन पर डिलीवरी होने के बाद हम अप्रूवल के तौर पे उन्हें रिसिप्ट नोट बना करके देंगे, जिसके बारे में आज हम पूरी तरीके से जानेंगे। और फिर उसके बाद जब रिसिप्ट नोट हम बना करके देंगे और सप्लायर उसे प्राप्त करेगा,
और आफ्टर कंफर्मेशन वो आपको जीएसटी सेल्स इनवॉइस बना करके देगा और उसको आपको अपने सॉफ्टवेयर में एज अ परचेस इनवॉइस रिकॉर्ड करना है। बढ़ते हैं हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में। मे बी कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन जब हम इसको टैली सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टैली प्राइम में मैंने यहाँ पर एक कंपनी सुपर मसाला स्टोर के नेम से बना रखा है। सुपर मसाला स्टोर सपोज मेरी कंपनी है और मुझे कुछ माल की आवश्यकता है, तो सबसे पहले एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर मुझे ऑर्डर डालना पड़ेगा। ऑर्डर डालने के लिए यहाँ पर मेरे ऑर्डर के वाउचर्स जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए। ऑर्डर के वाउचर्स अगर आपके एक्टिवेट हैं कि नहीं वो देखने के लिए सबसे पहले आप वाउचर्स में जाएं। वाउचर्स में जाने के बाद परचेस ऑर्डर जैसे मुझे देखना है तो वो परचेस से जुड़ा एक वाउचर है। आपको परचेस की साइड में जो एरो की दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका परचेस ऑर्डर यहाँ पर इनएक्टिव डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपका परचेस ऑर्डर का जो मेन्यू है वो इनएक्टिव डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि परचेस ऑर्डर आपका एक्टिव नहीं है, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टरेशन स्क्रीन में जाना है। यहां आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, जिसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। अभी आपका परचेस ऑर्डर से जुड़ा जो वाउचर है वो एक्टिवेट हो गया। साथ के साथ हम चूंकि यहाँ पर अभी रिसिप्ट नोट भी बनाएंगे तो उसका भी सेम प्रोसीजर से उस वाउचर को भी हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। रिसिप्ट नोट हमने खोला एंड देन हमने एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस करके सेव कर दिया। अब हम अगर अपने वाउचर में जा करके देखें, परचेस से जुड़े ही हमारे ऑर्डर वाउचर्स भी हैं, जैसे परचेस ऑर्डर, और उसी से जुड़ा मेरा रिसिप्ट नोट का भी वाउचर है जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है। तो ये सारे हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर इनवॉइस बनाते हैं जो कि मुझे माल चाहिए, ताकि मैं सप्लायर को इनवॉइस भेज सकूं अपना ऑर्डर का। वाउचर्स में जाने के बाद आपको परचेस के साइड में एरो की पर क्लिक करना है, परचेस ऑर्डर सेलेक्ट करना है। जिस डेट का आपको इनवॉइस बनाना है वो डेट सेलेक्ट करना है। पार्टी जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं यानी कि सप्लायर, सपोज मैंने यहाँ पर MDH स्पाइसेस को मुझे ऑर्डर देना है, सेलेक्ट करा। ऑर्डर डिटेल्स वगैरह की स्क्रीन को पूरा आपको सेव कर लेना है। ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑटोमेटिक सीक्वेंस में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से चलेगा। देन आफ्टर आपको अपना परचेस लेजर में परचेस का लेजर सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो भी आइटम्स आपको ऑर्डर करने हैं वो आइटम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं केसर 100 ग्राम्स का जो है वो 100 क्वांटिटीज ऑर्डर कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी और रेट पुट कर लिया। उसके बाद मैं चाहूं तो यहाँ पर जीएसटी के लेजर्स भी लगा सकता हूं, बशर्ते इसका कोई इम्पैक्ट हमारे जीएसटी के इनवॉइस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जस्ट अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इनवॉइस को हम सेव कर लेंगे। इनवॉइस हमने सेव करा। अब हम फिर से अपने यहाँ जहां से हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उस पे पहुंचते हैं। हमने ऑर्डर यहाँ से पंच करा। ऑर्डर पंच करने के बाद इनवॉइस जो है वो अपने सप्लायर को भेज दिया। सप्लायर ने अपने लोकेशन पर अवेलेबिलिटी देखी और उसके बिहाफ पे हम मान लेते हैं कि उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने मुझे जो है वो माल डिलीवर किया और डॉक्यूमेंट के तौर पे उन्होंने डिलीवरी नोट बना करके मुझे दे दिया। डिलीवरी नोट बनाने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने लोकेशन पे जब मेरा माल पहुंच जाएगा तो मुझे उन्हें डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर रिसिप्ट नोट बना करके देना पड़ेगा। तो रिसिप्ट नोट अब हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। सेम आपको यहीं पर वाउचर्स में ही जाना है और परचेज के साइड में जो एरो की है उस पर क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ पर रिसिप्ट नोट मिल रहा है। रिसिप्ट यानी कि रिसीव, जब आप माल प्राप्त कर रहे हैं और उसका पक्का बिल नहीं बनाना चाहते हैं। पक्का बिल आप तभी बनाते हैं जब आपको आगे से पक्का बिल मिल जाता है। जैसे आपने कुछ परचेस करा तो जिस सप्लायर से आपने परचेस करा, जब तक वो आपको पक्का सेल्स का इनवॉइस नहीं दे देते तब तक आप उसका पक्का परचेस का इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ रिकॉर्ड के पर्पज से हम यहाँ पर रिसिप्ट नोट वाउचर बनाएंगे। यहाँ पर हमने
जो भी रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हम एक चालान बना रहे हैं, रिसिप्ट नोट का चालान बना रहे हैं, जीआरएन बना रहे हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट का इनवॉइस बना रहे हैं। तो अभी हमें रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर एक नंबर डालना है, ताकि जब मैं परचेज का इनवॉइस बनाऊं, ओरिजिनल परचेज इनवॉइस, तो उस ट्रैकिंग नंबर से मैं इसको ट्रैक कर सकूं। तो रेफरेंस नंबर मतलब ट्रैकिंग नंबर। देन आफ्टर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, पार्टी जिनसे आप माल परचेज कर रहे हैं। जैसे ही आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑर्डर्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी कि ये जो माल आपके पास आया है, ये किस ऑर्डर के बिहाफ पर आया है। अब एक क्वेरी आपकी हो सकती है कि क्या हम ऑर्डर नहीं बनाते हैं तो हम रिसिप्ट नोट नहीं बना सकते? जी, आप बिल्कुल बना सकते हैं। उस टाइम पे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर चले तो ऑर्डर बनाते हैं और ऑर्डर के बिहाफ पर ही हम माल प्राप्त करते हैं। नहीं, अगर आपने ऑर्डर्स बनाया तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। मैंने ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, मैं अपने ऑर्डर को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करके ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन को सेव कर लेना है, पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को सेव कर लेना है। परचेज का लेजर आपका देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, और उसके बिहाफ पे जो भी 1 नंबर जो ऑर्डर था, उसमें जो भी आपका माल था, वो माल आपका यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कि आपने देखिए जो ट्रैकिंग नंबर ऊपर डाली थी रेफरेंस नंबर में, वो आ गया। जो आपने ऑर्डर नंबर के बिहाफ पे आप जो इनवॉइस बना रहे हैं, वो ऑर्डर नंबर भी आ गया। एंड देन जितनी क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी, रेट वगैरह सब कुछ आपका आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि सपोज हमने जो ऑर्डर दिया था उतना सप्लायर ने फुलफिल नहीं किया, यानी कि उन्होंने हमें पार्शियली फुलफिल करके अभी दिया है। सपोज मान लीजिए कि हमने 100 पीसेस का इनवॉइस दिया था, उनको ऑर्डर दिया था, उनके पास अभी 100 पीसेस की अवेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने मान लीजिए भी 50 पीसेस हमें भेजा है। और हम उन्होंने ये एज्योर करा कि आगे चल के जब हमारे पास माल की अवेबिलिटी हो जाएगी तो हम आगे का 50 इनवॉइस और आपको भेज देंगे। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर आप इस इनवॉइस को सेव कर लें। तो ये आपका रिसिप्ट नोट का इनवॉइस बन के रेडी हो गया। रिसिप्ट नोट का इनवॉइस बनने के बाद ये आपके स्टॉक में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आपके जीएसटी रिपोर्ट में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने दिखा देता हूं। सबसे पहले जो हमारा मेन रिपोर्ट है वो है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट में हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं जो आइटम है, वो आइटम पे सपोज हमने एंटर प्रेस करा, अप्रैल में हमने इनवॉइसेस बनाए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस आइटम का हमारे पास 10 पीसेस की ओपनिंग क्वांटिटी थी, और दूसरा हमने 100 पीसेस परचेज करा है। बट ये क्या, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे परचेज बिल्स पेंडिंग के नेम से डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि क्या है कि आपने इस माल को परचेज किया है, आपके पास माल तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसके बिहाफ पे आपने पक्का बिल यानी कि पक्का परचेज का इनवॉइस अभी नहीं चढ़ाया है। और वो हम कब चढ़ाएंगे, जब हमें पक्का सेल्स का इनवॉइस सप्लायर की ओर से मिल जाएगा। तो ये है कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा कोई रिसिप्ट नोट का इनवॉइस यहाँ पर बना हुआ है। अब अगर आप इस वाउचर पे जाकर के एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ मिलता है कि गुड्स रिसिव्ड बट बिल्स नॉट रिसिव्ड। यानी कि क्या है कि माल तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन पक्का जो इनवॉइस है सेल्स का, वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप ऊपर अगर जाकर के देखेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखता है परचेज बिल्स पेंडिंग। आई होप ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको काफी हेल्पफुल अभी से ही लग रहा होगा। वीडियो प्रेजेंटेशन में पहले ही बता देता हूं थोड़ा सा लंबा होगा, सो अगर आपको सीखना है तो मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वीडियो प्रेजेंटेशन को यहीं क्विट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि हमने यहाँ पर जो ऑर्डर इनवॉइस बनाया, उसके बिहाफ पे हमारे पास जब माल प्राप्त हुआ तो हमने डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर रिसिप्ट इनवॉइस भी बना दिया। और मैंने अभी आपको बोला कि इसका इस इनवॉइस पे आप देख पा रहे होंगे हमने जीएसटी तो लगाया है, फिर क्यों नहीं ये जीएसटीआर के रिपोर्ट्स में हमें डिस्प्ले होगा? क्योंकि रिसिप्ट नोट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ आपके स्टॉक अपडेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है किसी भी सॉफ्टवेयर में, कि आपको माल तो प्राप्त हो गया है,
लेकिन उसके बिहाफ पे आपको पक्का इनवॉइस अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है। बढ़ते हैं जीएसटी इनवॉइस की ओर, जीएसटी रिपोर्ट की ओर, ताकि जो मैंने आपको कहा है वो आपको समझ में आ जाए। डिस्प्ले एंड देन स्टेचुटरी रिपोर्ट्स यानी जीएसटी रिपोर्ट, और इसके अंतर्गत हमें देखना है परचेज से जुड़े जो हमारे जीएसटी रिपोर्ट्स हैं, तो वो है हमारा जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 में बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल वाउचर्स आपका दिखा रहा है 2, लेकिन इंक्लूड इन रिटर्न्स में एक भी नहीं है। क्यों? हम टोटल वाउचर्स पर एंटर प्रेस करते हैं। एक चीज और मैं आपको एज्योर कर दूं कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी इनवॉइस आपका मिसमैच में या फिर इरिलीवेंट कोई इनवॉइस यहां पर नहीं है। तो आपको यहां पर टोटल वाउचर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे इनवॉइसेस हैं, एक है परचेस ऑर्डर का और दूसरा है हमारा रिसिप्ट नोट का, और ये दोनों के दोनों ही आपके जीएसटी रिपोर्ट्स में डिस्प्ले नहीं होंगे, इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न पर क्लिक करें तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक तो ऑर्डर वाउचर है, दूसरा आपका इन्वेंट्री वाउचर है, और जो इन्वेंट्री वाउचर है वो आपका रिसिप्ट नॉट है। अब है कि मान लीजिए कि हमें पक्का सेल्स इनवॉइस अपनी सप्लायर की ओर से मिल गया है, तो उसके बिहाफ पे जब हम पक्का सेल्स इनवॉइस प्राप्त कर लेंगे तो उसके बिहाफ पे हमें परचेज का इनवॉइस भी अपने टैली में या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वहां पर अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगेन वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद आपको परचेज डायरेक्टली करना है, तो आपको परचेज पर क्लिक कर देना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज आप डेट डालें एंड देन पार्टी सेलेक्ट करें। पार्टी सेलेक्ट करते ही आप पाएंगे कि आपका रिसिप्ट डिटेल्स में देखिए रिसिप्ट नोट नंबर मांग रहा है। अब अभी हमने जो रिसिप्ट नोट बनाया था उसमें ट्रैकिंग नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर के तौर पे 001 डाला था, वो आपको यहाँ पर लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे अभी भी पक्का इनवॉइस नहीं बना हुआ है। हमने इसको सेलेक्ट करा एंड देन सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को भी सेव कर लिया, और फिर यहां से आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो भी रिसिप्ट नोट में जो भी आइटम्स के डिटेल्स थे वो सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। आपको अगर छोटा मोटा कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं, एंड देन आपको इस इनवॉइस को सेव कर लेना है। आपका इनवॉइस बनके रेडी हो गया। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने ऑर्डर क्रिएशन से लेकर के और परचेज का इनवॉइस कैसे बनाते हैं वहां तक का सब कुछ देख लिया है। अब अगेन मैं कुछ इनवॉइसेस और बना लेता हूं ताकि आपको इससे जुड़े रिपोर्टिंग सेक्शंस के बारे में क्लियर कर दूं। यहां पर बात करते हैं कि सपोज मुझे दोबारा से कुछ इनवॉइसेस बनाने हैं, कुछ परचेज ऑर्डर के इनवॉइसेस मैं बना लेता हूं। पार्टी नेम MDH एंड देन यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर सेट करेंगे, परचेज सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर जिस भी आइटम्स के हमें ऑर्डर्स देने हैं वो ऑर्डर्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इनवॉइस में जीएसटी के लेजर्स लगा करके इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर अब मैं इसके बिहाफ पे एक रिसिप्ट नोट का भी इनवॉइस बना लेता हूँ। रिसिप्ट नोट रेफरेंस नंबर के तौर पे 002 एंड देन पार्टी नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पर मैंने ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करे जो कि गलती है। ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है अगर मैंने बनाया हुआ है तो, एंड देन परचेज एंड देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको रिपोर्टिंग सेक्शन बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग सेक्शंस के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्वेंट्री बुक के अंदर जो आपका परचेस ऑर्डर बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ। परचेस ऑर्डर बुक जिसके अंतर्गत आपने जितने भी परचेस ऑर्डर्स बनाए हुए हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाता है, जिसके अंदर आप एंटर प्रेस करके एंटर कर सकते हैं। प्रिंट वगैरह अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि यहीं पर इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर ही आपको रिसिप्ट नोट रजिस्टर मिलता है, जहां पर आपने जो भी रिसिप्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। सेम अगर आपको प्रिंटिंग वगैरह करना हो तो आप प्रिंटिंग वगैरह यहां से कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं और रिपोर्ट जो कि अवेलेबल है हमारा इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप जाकर के देखेंगे तो यहां पर एक है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कि वो परचेस ऑर्डर्स के आपके लिस्ट जो कि अभी भी पेंडिंग है, जो कि आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आपने क्लिक करा, आप चाहें तो स्टॉक ग्रुप के बिहाफ पे देख सकते हैं, कैटेगरी के बिहाफ पे देख सकते हैं, आइटम के बिहाफ पे देख सकते हैं, ग्रुप के बिहाफ पे देख सकते हैं, लेजर के बिहाफ पे देख सकते हैं, या फिर आप ऑल ऑर्डर्स के बारे में देख सकते हैं। मैं अभी एक एक करके आपको ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं वो नहीं बताने वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड कर रखा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप जा करके उसको चेकआउट कर लें। आपको ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ऑल ऑर्डर्स में बढ़ता हूं। यहां पर जो भी ऑर्डर्स आपके पेंडिंग रहेंगे वो आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा है जो आपका परचेस बिल पेंडिंग है, यानी कि जो आपने अभी रिसिप्ट नोट ओनली बना रखा है और उसका परचेस इनवॉइस यानी कि पक्का इनवॉइस बनाना बाकी है, वो आपको परचेस बिल्स पेंडिंग के अंतर्गत दिख जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो प्रेजेंटेशन। आई होप जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप कंप्लीट जीआरएन के बारे में समझ जाएंगे। आई होप आप जीआरएन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी जीआरएन से जुड़ी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि अगर मैं भी कुछ आपसे सीख सकूं तो मैं सीखूंगा, और अगर आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चंस करके आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपका फुलफिल होगा, तो मैं जरूर उसका आंसर करके आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर करूंगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में जब अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। साथ के साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन हमारा, जैसे अभी हमने जीआरएन यानी कि गुड्स रेसिप्ट नोट वाउचर से रिलेटेड कवर अप करा, नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन जो है वो हम डिलीवरी नोट के बिहाफ पे करेंगे, जहां पर कि आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। वहां पर हम अपने आप को एज अ सप्लायर बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमें ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं, कैसे हम एबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं, और कैसे हम उसके बिहाफ पे डिलीवरी नोट बना करके भेजते हैं, और डिलीवरी नोट के बिहाफ पे जब हमें रिसिप्ट नोट का कंफर्मेशन आता है तो पक्का सेल्स का इनवॉइस यानी कि टैक्स सेल्स का इनवॉइस कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्रेजेंटेशन।